दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो फुल एंड फाइनल में बड़ी खबरें अब आपके सामने होंगी, जहां फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से अब नवंबर में रूस के हमले और नेटो के अलर्ट को लेकर खबर बहुत बड़ी है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपने देखी गाजा में लगातार हो रहे इजरायली हमलों की, कैसे गाजा शहर को दहला दिया गया। वहीं रूसी क्रूज मिसाइल हमले को किया गया नाकाम, जहां बड़ी खबर है कि यूक्रेनी एयर डिफेंस ने ही इसे हवा में नष्ट कर दिया। और हमले के बाद पोस्ट में लगी आग की तस्वीरें भी आपने देखी। वहीं पेरू में सरकार के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन और तुर्की के एक होटल में लगी आग की ही तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन आज आपको बता दें किस तरीके से लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जहां क्रिसमस से पहले रूस के हमले को लेकर खबर बहुत बड़ी है। ये टाइमिंग जरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिसमस से पहले यानी आने वाले दिसंबर से पहले रूस के हमले को लेकर ही खबर सामने आ रही है। वहीं ब्रिटेन वर्सेस रूस काउंटडाउन की क्या हो चुकी है शुरुआत। हालांकि रूस के बढ़ते खतरे के बीच किस तरीके से बड़े स्तर पर तैयारियां हुई हैं, आज एक बड़ा सवाल होगा ब्रिटेन वर्सेस रूस को लेकर। काउंटडाउन शुरू। इस बीच अफगान और वेनेजुला को ट्रंप की वार्निंग, जहां लगातार यूएस और वेनेजुला के बढ़ते तनाव के बीच खबरें आ रही हैं तैयारियों को लेकिन आज खबर अफगान और वेनेजुला को ट्रंप की वार्निंग को लेकर है। और ईरान की ICBM भी कैसे है तैयार। लेकिन बड़ी खबर है यूरोप में अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर की बड़ी मूवमेंट को लेकर, जहां चेक रिपब्लिक में अमेरिकी B-52 बॉम्बर की तैनाती और ऑस्ट्रावा बेस पर B-52 बॉम्बर तैनात किया गया है। पोलैंड बॉर्डर से बेहद नजदीक अमेरिकी बॉम्बर डिप्लॉय और नेटो एयर स्पेस में घुसपैठ की खबरों के बाद तैनाती। और इस बीच पोलैंड पर क्रिसमस से पहले हमले की तैयारी में रूस। रिपोर्ट में किया गया है बहुत बड़ा दावा, जहां पोलैंड में ग्रेजोन अटैक कर सकता है रूस और हमले से पहले सर्विलांस ड्रोन भेजे गए हैं पोलैंड। आपको बता दें रूस के सैन्य अधिकारी के हवाले से ब्रिटिश मीडिया की यह रिपोर्ट है, जहां घुसपैठ कर नेटो की तैयारियां परख रहा है रूस। तो पोलैंड पर क्रिसमस से पहले हमले को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। ग्रेजोन अटैक रूस कर सकता है और हमले से पहले ही सर्विलांस ड्रोन पोलैंड भेजे गए हैं। तो क्रिसमस से पहले पोलैंड पर हमला, बड़ी खबर है। पोलैंड पर रूस अगले 3 महीने के अंदर ऑपरेशन कर सकता है और पोलैंड में ही ग्रेजोन अटैक की तैयारियां रूस कर रहा है। हालांकि पोलैंड और नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ हमले की योजना को लेकर खबर, ड्रोन भेजकर नेटो की सुरक्षा तैयारी को रूस परख रहा है और ब्रिटेन और यूएस के बीच मतभेद लाने की योजना का भी रिपोर्ट में दावा किया गया है। गैर परमाणु हमले की योजना रूस बना रहा है और रूस के सैन्य अधिकारी के हवाले से ब्रिटिश न्यूज एजेंसी की इस रिपोर्ट में जो बड़े दावे किए गए हैं, यही सबसे बड़े खबर है। हालांकि ग्रेजोन अटैक जो खबर हमने आपको बताई होगा कैसे, ये एक और सबसे बड़ा सवाल है, जहां ग्रेजोन अटैक डायरेक्ट हमले से अलग होता है और सैन्य संघर्ष की जगह प्रॉक्सी के जरिए हमले होते हैं। हालांकि जासूसों और एजेंट्स के जरिए दुश्मन देश पर छोटे हमले और साइबर अटैक के साथ साथ हाइब्रिड वॉर के जरिए दुश्मन को नुकसान। बड़ी खबर यह कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सशस्त्र हमले में ये नहीं आता है। ऐसे में खास मेहमानों से अब सीधा सवाल, जहां आपको बता दूं मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर चुके हैं हमें ज्वाइन, और साथ ही पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर हमारे साथ हैं और नेवी कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर चुके हैं हमें ज्वाइन। पिनाक रंजन सर, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि ये खबर है पोलैंड पर क्रिसमस से पहले बड़े हमले को लेकर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सर समझना चाहेंगे, क्योंकि युद्ध के दायरे जिस तरीके से बढ़ चुके हैं, तरीके बदल चुके हैं। आज खबर ग्रेजोन अटैक को लेकर है सर, और ऐसे में ग्रेजोन अटैक जो कि डायरेक्ट हमले से अलग है, इसी सैन्य संघर्ष के बीच प्रॉक्सीज का कैसे अलग अलग वॉर फ्रंट पर इस्तेमाल हुआ, ये हमने देखा। लेकिन अब
रूस वर्सेस यूरोप को देखते हुए और आज के इस हालात को देखते हुए क्या ये एक और फ्रंट के काउंटडाउन की शुरुआत है सर? देखिए, फ्रंट तो खैर खुलेगा या नहीं खुलेगा वो समय ही बताएगा, पर ये तैयारियां जरूर चल रही हैं। और एक मतलब वो कहते हैं इंचिंग टुवर्ड्स एस्केलेशन, ये एस्केलेटरी मूव है। आगे जाके क्या होगा, क्या ये सचमुच अब जैसे भी बॉम्बर्स वगैरह वो भी एक सिग्नल है रशिया कि अमेरिका भी अब पोलैंड की रक्षा करने कर गया। तो क्या रशिया पोलैंड को अटैक करेगा, यही है सवाल। क्या नेटो फिर लड़ेगा रशिया से, क्योंकि वो तो अटैक ऑन वन नेटो कंट्री इज अटैक ऑन एवरीबॉडी, दैट इज द नेटो। मुझे तो लगता नहीं कि पुतिन अपने मतलब एक दूसरा एक इतना बड़ा फ्रंट होना चाहिए। पहले तो यूक्रेन को संभाल लेना, यूक्रेन को भी अभी वो पूरी तरह से संभाल लेना। अगर यूक्रेन का फ्रंट जो है तो वो संभाल लेते हैं पूरी तरह और वो थोड़ा बहुत एट्रिशन चलता रहता है वहां, फिर वो सोचना पड़ेगा आगे क्या। लेकिन आज की हकीकत यह है सर कि नेटो और रूस के बीच जिस तरीके से तनाव बढ़ चुका है और जिस तरीके से पोलैंड ने तैयारियां की हैं उसको लेकर बड़े संकेत मिले हैं। अगला सवाल जीडी बख्शी सर आपसे होगा, उससे पहले यही एक और बड़ी खबर है जहां पोलैंड में ब्रिटेन के टाइफून जेट्स की तैनाती को लेकर खबर। पोलैंड में ही ब्रिटेन के वाइजर रिफ्यूलिंग टैंकर की तैनाती और नेटो एयर स्पेस उल्लंघन के बाद ये बड़ा डिप्लॉयमेंट है। हालांकि नेटो का ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री तेज हो चुका है। तो पोलैंड में टाइफून, रूस वर्सेस ब्रिटेन, क्योंकि रूस से बढ़ते तनाव के बीच ही पोलैंड में नेटो के शक्ति प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर। पोलैंड में ही ब्रिटेन के टाइफून मल्टी रोल फाइटर जेट्स की तैनाती, पोलैंड में ब्रिटेन का वॉइजर एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर भी तैनात और ब्रिटेन के आरएफ कोनिग्सबी से पूर्वी पोलैंड विमान पहुंचे हैं और एस्टोनिया में एयर स्पेस उल्लंघन के बाद नेटो की ये डिप्लॉयमेंट। हालांकि पोलैंड, रोमानिया और लातविया में ड्रोन घुसपैठ से तनाव पहले ही बढ़ चुका है और नेटो के ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के डिप्लॉयमेंट का मतलब। सीधा सवाल यही जीडी बख्शी सर कि लगातार बढ़ते इस तनाव के बीच हो रहे डिप्लॉयमेंट्स मतलब क्या है? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।